नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हमें खरगोन ज़िले के मंडलेश्वर तहसील में, और वैसे हम आपको एक आम पहचान बता दें, शायद हमारे जो भी दर्शक हैं सभी जान जाएंगे। सियाराम बाबा जो एक प्रसिद्ध संत हुए हैं नर्मदा खंड के, वो दक्षिण तट पर थे, हम इस समय उत्तर तट पर, यानी बिल्कुल ठीक सामने। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं हम तेली भट्टाण के बिल्कुल ठीक सामने हैं। यहाँ एक डिगार आश्रम करके है। तो डिगार क्यों नाम है इसका, थोड़ा सा अजीब लग रहा है नाम, महाराज जी से पूछते हैं। बहरहाल हम इतना जानते हैं कि आप पीछे देख रहे हैं कि नया छोटा सा आश्रम है। 3 सेट डाल के महाराज जी परिक्रमवासियों की सेवा कर रहे हैं। गौवंश भी कुछ रखा हुआ है। गाय दूध घी का व्यवस्था गाय से होती रहती है। और सबसे एक विशेष बात जो मुझे लगी, अभी तक मैं नर्मदा खंड में लगभग 2-2.5 वर्ष से विचरण कर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे विशेष बात यहाँ पर लगी, वो विशेष बात ये थी कि यहाँ पर माई के 2 स्वरूप के दर्शन होते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तर वाहिनी माँ बहुत शुभ मानी गई है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा भी होती है 2 जगह, एक तो आपके डिंडोरी ज़िले में होती है और एक होती है गुजरात में तलवाड़ा से। तो यहाँ खैर परिक्रमा तो नहीं उत्तर वाहिनी करते हैं, लेकिन पंचकोसी परिक्रमा जरूर होती है। वो मतलब तेली भट्टाण से शुरू होती है पंचकोसी परिक्रमा, ये शायद जनवरी-फरवरी में होती है। तो यहाँ पर माई का एक तो उत्तर वाहिनी स्वरूप मिलता है, और फिर माई का प्राकृतिक स्वरूप जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, ये दोनों स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि हम जिस जगह पे हैं ये ऊंची पहाड़ पर एकदम से है, जहाँ से माई काफ़ी नीचे है, लगभग 250-300 फुट नीचे जल स्तर होगा, और माई की गहराई होगी वो तो अलग है। तो आइए, एक नवनियुक्त आश्रम, हालांकि जगह तो बहुत पुरानी है, बताते हैं 300-400 वर्ष पुरानी जगह है, लेकिन ये महाराज जी यहाँ पर अभी नए आए हैं, 2.5-3 वर्ष से यहाँ सेवा कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात और याद आ गई। बहुत से हमारे दर्शक हमसे पूछते रहते हैं, पांडे जी कोई स्थान बता दीजिए जहाँ हम कुछ सेवा कर सकें। तो देखिए, जो भी भक्त सेवा करना चाहते हैं तन मन धन से, तो वो यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ अपनी जिस हिसाब से तन से, मन से या धन से अगर सेवा करने के इच्छुक हैं तो यहाँ आ सकते हैं। नया आश्रम निर्माण है और काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पर अन्य क्षेत्र नहीं है, इसलिए अगर ये अन्य क्षेत्र डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है परिक्रमावासियों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो आइए मिलते हैं यहाँ के महाराज जी से, करते हैं उनसे थोड़ी सी वार्तालाप, और फिर देखते हैं कि महाराज जी क्या बताते हैं इस डिगार आश्रम के बारे में। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। सियाराम बाबा का परम पूज्य संत श्री सियाराम बाबा।
संजू पाटीदार देख 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 संजू पाटीदार उधर, उधर देख संजू पाटीदार दबा के दे रहा है। कभी पाया नहीं ऐसा था। ये आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अजय पाटीदार। अजय पाटीदार। हाँ। तो आप यहीं रहते हैं डिगार, मतलब डिगार आश्रम में? हाँ, मैं आश्रम पे आता हूँ सेवा करने के लिए। मैं यहाँ पास में गांव में रहता हूँ, धरगांव, जिस गांव से आता है रास्ता धरगांव से। अच्छा अच्छा, धरगांव जो अभी महाराज जी बता रहे थे ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये आप पत्थर के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या है ये पत्थर? मतलब यहाँ पर ऐसे हैं कि इसको हम पत्थर से बजाते हैं। हाँ। एकदम पत्थर जैसी आवाज़ आती है। हाँ। और इस पत्थर को मतलब बजाते हैं तो कुछ अलग आवाज़ आती है। एक मिनट, आप बता रहे हैं कि अगर उसमें हम पत्थर में पत्थर टकराएंगे तो पत्थर जैसी आवाज आएगी। हाँ। वो तो स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन अगर इसमें आप पत्थर टकराएंगे तो कैसी आवाज आती है? मतलब एक पाषाण की वस्तु जैसे, जैसे आयरन से, लोहे से जैसे कोई टकराता है ना, जैसे अच्छा, उस तरीके से मतलब आता है। जैसे मतलब मेटल की जैसे आवाज आती है। मेटल जैसी आवाज आती है, जैसे आयरन हो या स्टील हो, इस तरीके का। इस तरीके से। तो अच्छा, जरा ट्राई करके बताइए। देखिए, ये देखो, ये पत्थर जैसे आ रही है अभी तो जी, देखो, है ना जी। पर इसको जब करेंगे तो इसमें कुछ अलग सी आवाज आएगी। देखो ये तो बिल्कुल आयरन जैसी आवाज आ रही है। देखो ना, यहाँ पर और भी पत्थर है। हाँ। दूसरों पे भी ठोकते हैं ना। हाँ। तो सारे पत्थर जैसी आवाज आएगी। हाँ हाँ। सिर्फ एक ही ये पत्थर ऐसा है यहाँ पर जिसमें ये ऐसी आवाज आती है, घंटे जैसी आवाज आती है, जैसे घंटी बजा रहे हो कोई। हाँ बिल्कुल, ये लग रहा है जैसे घंटी बज रही हो। देखो, ये माई के बिल्कुल किनारे डिगार आश्रम पर है ना। हाँ, डिगार ये तो बहुत अद्भुत है। तो इस पत्थर को कभी प्रयास किया जानने का? क्या है? हमने क्या जानने का प्रयास किया? पत्थर जैसा पत्थर है, पर पत्थर के अंदर कुछ ऐसी उसमें वस्तु है या कुछ है, बजाते हैं, सब देखते हैं, हम भी देखते हैं। ऐसे जो अजीबो गरीबो रहस्य है इस पत्थर का, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ये। वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा, इस पे ये कलर वगैरह किसने किया है? ये कलर तो क्या, किसी ने सिंदूर लगा दिया है, भक्तों ने, किसी ने। गाँव में कोई पूजा पाठ होती है ना। हाँ हाँ। तो पूजा पाठ होती है तो गांव में से आता है वो चौकीदार। हाँ। तो वो जब पूजा पाठ कर जाता है, पत्थर है, देव है समझ के। अच्छा अच्छा, पाठ कर देता है। यहाँ पर मतलब कुछ देखो, ये पुराने अवशेष जिस प्रकार से है ना। हाँ। उस प्रकार के देखो यहाँ पर रखे हुए हैं पुराने। ये शिवलिंग कैसे? ये तो बाद में बनाया, पर इधर जो रखा हुआ है पुरानी टूटी मूर्तियां हैं, देखो। अच्छा, आप आओगे इधर तो देखने को मिलेगा। हाँ, एक सेकंड, उधर आ सकते, चप्पल पहन के आ सकते हैं? हाँ, आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या कुछ कार्य इधर उधर होता रहता है ना, जैसे अवशेष कुछ निकलते रहते हैं। देखो, इनको यहाँ पर रखा है, पर ये समझ में नहीं आता क्या है। किसी ने यहाँ पर रखा था, सिंदूर लगा दिया, त्रिशूल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये लोगों की मान्यताएं रही होंगी जो आते हैं यहाँ पर। हाँ। पूजा पाठ करते हैं। ये हनुमान जी, अच्छा ये नहीं, भगवान शिव का लग रहा है। हाँ, ये मतलब पुराने यहाँ अवशेष ये निकले हैं खुदाई में कई जगह। अच्छा, ऐसा मतलब यहाँ पर पुराना कुछ। हाँ, तो महाराज जी बता तो रहे, ये गाँव था, नगर था यहाँ। हाँ, और वहाँ पर वो दिख रहा, देखो कुछ, थोड़ा सा जूम करके देखिए, मंदिर नुमा कोने पे, वो सूर्य भगवान की वजह से शायद न दिखे। हाँ,
वहाँ पर तो उस जगह से मेन ऊंचाई है पूरी, वहाँ से नर्मदा जी इधर जा से इधर फिर होते हैं, पेड़ के नीचे मंदिर टाइप का है। हाँ, और उधर से नर्मदा जी सीधे उस टेकरी से वहाँ से टकरा के फिर इधर की ओर प्रस्थापित करते हैं। ये काफी दूर तक नर्मदा जी का स्थान दिखता है। हाँ, नर्मदा जी यहाँ से कम से कम, नर्मदा जी इधर भी दिख रही हो, इधर भी आती हैं? हाँ, इधर से घूम के ऐसे आते हैं ना। अच्छा अच्छा, मतलब इधर से उधर जाएंगे और उधर से थोड़ा सा इधर घूम वहाँ से टकराएंगे। जो अपना टापू है ना, इस टापू पे सीधा प्रवाह होता है, मतलब नर्मदा मैया का। उसके बाद इधर आती है। हाँ, ये टापू से सीधी नर्मदा मैया आके एकदम टकराती है। और वो जो दृश्य है देखने लायक है, मतलब जब मैया पूर्ण फुल पानी रहता है ना, तो यहाँ से देखने का कुछ अलौकिक, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सीधा देखो, माँ नर्मदा का रौद्र रूप होता है तब, इतना भयानक रूप। तो आप डेली आते हैं या यहाँ रहते ही हैं गाँव से? मैं डेली आता हूँ, कभी नहीं भी आ पाता हूँ, पर मैं अधिकतर शाम को आरती में मतलब मौजूद हो रहता हूँ। शाम की आरती में। गाँव से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर तो डेली आने ही आना है ना। हाँ, अद्भुत। आरती को हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि नर्मदा मैया के दर्शन दिन में एक बार हो जाते हैं, तो समझो कि स्वर्ग के दर्शन हो गए। ओहो, बिल्कुल। जो साक्षात नारायण के, साक्षात शिव के दर्शन हो गए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आप ये गौ सेवा में रहते हैं महाराज जी? हाँ जी, हम गौ सेवा में रहते हैं। और आश्रम की क्या क्या ड्यूटी रहती है आपकी? आश्रम की ड्यूटी गौ सेवा की है, पूजा पाठ करो, आज की पूजा पाठ, साधु संत आ जाए परिक्रमावासी, उनकी भी सेवा करो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बाहर से आए उनकी भी सेवा पानी, भोजन प्रसाद ही सब। अगर कहा जाए कि आश्रम के मुख्य सूत्रधार आप ही हैं? मुख्य पुजारी नहीं, मुख्य पुजारी क्या, मतलब मेन करता धरता जो कुछ भी है सब हनुमान जी और रामदास जी है। तो आश्रम तो महाराज जी आपका ही है, गुरु जी का तो केवल नाम है। हाँ, है ना? आप ही आश्रम के पूरे करता धरता है। हाँ, हम ही है। अच्छा, तो आश्रम में अगर आया जाए तो सबसे पहले आपसे ही अनुमति ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी सहमति ली जाए। जी तो पर उनको पूछताछ खाना चलिए, नहीं हम देख रहे हैं महाराज जी, कल से आपका जो है आरती, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए भोजन सामग्री, जलपान सब आप ही करवा रहे हैं। कितना गौवंश है महाराज जी? कितना गाय कितनी है अपने पास? हमारे पास 4 गो, 5वीं की तैयारी है। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं के रहने वाले हैं या आप भी कहीं बाहर से आए हैं? हम भी बाहर से, एमपी से। हम एमपी से। अच्छा, किस जगह से? सागर जिले से। अच्छा, सागर जिले से हैं। सागर जिले के बहुत लोग नर्मदा जी के किनारे हैं, बहुत लोग, और सबसे अधिक लोग बरमान के आसपास मिलते हैं। बरमान सरदार अपना स्थान तो। जी, अच्छा अच्छा, चलिए महाराज। ये देखिए महाराज जी ने गायों के लिए फव्वारा लगवाया हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पर, 41-42 डिग्री तापमान रहता है, और टीन शेड है। तो देखिए नीचे गौवंश और ये फव्वारा चलता हुआ अभी लगवाया महाराज जी ने। ये देखिए, मैंने पहले तुमको ऐसा कहा था, ये फुहारे का बोला था। ये गौ माता प्रसन्न रहेंगे जी। था ना। अच्छा, ये रसोई है। तो महाराज जी आपकी रसोई, गौ सेवा, संत सेवा सब आपकी ही चलती है जी? भंडारी, पुजारी, सब कुछ। अरे जय हो भगवान की। अच्छा, इधर भी व्यवस्था है महाराज जी? अच्छा, अरे वाह। हाँ, ये तो महाराज जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये तो हम देखे नहीं, कल से आए हुए हैं। सीता, अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर जी। यहीं से निकली हुई है माता जी। यहीं से? हाँ। अच्छा, जरूर दर्शन करना चाहेंगे महाराज जी। एक सेकंड, ये लकड़ी के गणेश जी हैं? हाँ।
प्योर। और ये माता जी यहीं से निकली है हाँ, ना? माता जी यही है। और चंदन के हैं गणेश जी, अच्छा, चंदन की लकड़ी के बने हुए। चंदन की लकड़ी गणेश जी हैं और ये माता जी यहाँ पर। माता जी यहीं से प्रकट हुई है। बहुत सुंदर। फिर सियाराम बाबा का, यही बाबा का। परम पूज्य संत श्री सियाराम बाबा, इस चंद्रायण विद्यानंद सरस्वती। हाँ, ये पहले यहीं थे, यहीं का शांत हुआ इनका। बहुत सुंदर। हमने तो 4 बजे उठ के यहाँ पे बिल्कुल देखिए ना, बिल्कुल कितने सुंदर माई के दर्शन होते हैं। झाड़, ये सब सेवा हमारी ही है। महाराज जी ने यहाँ पर स्नान, लैट्रिन, बाथरूम ये बनवाए यहाँ पर। ये इधर भी है, ये जेंट्स है और ये है महिलाओं के लिए। जी हाँ, तो ये स्नान करने के लिए, अपने नहाने धोने के लिए ये भगत जगत के द्वारा बन रहा है। आश्रम अभी निर्माण करवा रहे हैं महाराज जी, 2-3 साल में काफ़ी कुछ करवाया। और देखिए इसी से, जहाँ शौचालय अगर महाराज जी ने इस तरीके का बनवाया है तो इसी से समझ में आता है कि महाराज जी की सोच इस आश्रम को कैसा बनाने की है। देखिए हम थोड़ा सा आपको अंदर भी दिखा देते हैं। ये स्नान करने के लिए अंदर सेपरेट, बिल्कुल स्नान करने के लिए, ठीक है। अधिक लोग हैं, जेंट्स हैं, बाहर नहाना चाहते हैं बाहर भी नहा सकते हैं। ऐसे ही हमारी माताएं बहनें भी अगर उस तरफ नहाना चाहती हैं तो बाहर भी नहा सकती हैं। और अंदर का ये देखिए, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। ये बंद है, ये देखिए कम्बोर्ड भी लगा हुआ है और वैसी भी है, सभी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा हेड शावर वगैरह लगना है। ये देखो इधर भी देखिए स्नान के लिए ये है, ये देखिए स्नान के लिए है, ठीक है। और था इधर देखिए, ऐसे ही उस तरफ भी है, यहाँ भी बाहर नहा सकती हैं। ये नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर देवता, नर्मदे हर। महाराज जी अपना शुभ नाम? महंत बालक दास, बलराम दास जी महाराज। बलराम दास जी महाराज। अच्छा, बालक दास जी भी कहते हैं क्या आपको? ना, बालक दास जी हमारे श्री गुरु महाराज का नाम है। अच्छा, गुरु महाराज का नाम है। देखिए पहले गुरु महाराज का ही नाम निकला, उसके बाद आपने अपना नाम लिया। अद्भुत। महाराज जी ये आश्रम जो है, ये अब अभी क्या नया आश्रम बनाया आपने? नहीं देवता, ये आश्रम तो सदियों पुराना है। हनुमान जी महाराज काफ़ी वर्षों से हैं यहाँ पे। अब इसका जीर्णोद्धार का कार्य चला है। नहीं महाराज जी, जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, केवल मंदिर तो जरूर लग रहा है कि हाँ पुराना होगा। हाँ, मंदिर पुराना भी नहीं लग रहा है। नहीं, हनुमान जी का करीब 300 साल पुराने हैं ये। यहाँ पे पहले गाँव हुआ करता था जी। वो गाँव किसी महामारी के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ से चला गया, तभी से हनुमान जी हैं। और ये पुराना खेड़ा के नाम से खेड़ापति बालाजी। खेड़ापति बालाजी जी, खेड़ापति बाला यहाँ गांव होता था महाराज जी। जी, यहाँ पे आज भी आप जाके देखिए, आसपास इसी टीले के ऊपर कई अवशेष मिलेंगे आपको। टीले के ऊपर? हाँ, ये जहाँ पे अपन बैठे हैं, पूरी जगह पे जो ये डिगार इसको बोलते हैं, ये एक टापू है जी। इस टापू की इधर भी मैया आई हुई है, उत्तर तरफ भी। हाँ। और उत्तर से वापस टर्न लेके पश्चिम की ओर जा रही है। अच्छा, पहले वहाँ तक उत्तर वाहिनी है। हाँ, फिर वापस पश्चिम होती है। ये टापू से अपने टकरा के जाती है जी। फिर टापू से कई गांवों की सुरक्षा है। नहीं, टापू तो महाराज जी काफ़ी ऊंचाई पे है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से जल स्तर कम से कम 200 फुट नीचे होगा। नहीं, और भी ज़्यादा है देवता, और भी ज़्यादा होगा। तो ये डिगार आश्रम जो आप लिख रखे हैं जी देवता, तो डिगार क्या गांव का नाम था, क्या था? डिगार के हिसाब से बोल, जैसे यहाँ की भाषा में कोई टापू जो होता है, हाँ, सबसे ऊंचा जी, उसको यहाँ पे डिगार ऐसा कुछ बोला जाता है क्षेत्रीय भाषा में। अच्छा, इसलिए डिगार बोलते हैं इसको। जी। वही महाराज जी मैं समझ नहीं पा रहा था कि डिगार नाम क्यों दिया गया। जैसे कहीं आपने सुना होगा पठार। हाँ, पठार। तो ये है डिगार। अच्छा, यहाँ की भाषा में। हाँ, ये तो वही मैं कल से देख रहा हूँ कि और काफ़ी दूर से आपने वो लगा रखे हैं, मील टाइप के लगे हैं। देवता ये अभी ताजा 800 मीटर, डिगार 700 मीटर, 600 मीटर। यात्रियों की सुविधा के लिए
कई लोग पहले क्या है, रास्ता बहुत खराब था, जंगल ज़्यादा था जी, बिल्कुल पेड़ से पेड़ हटे हुए थे, तो लोगों को आने में काफ़ी परेशानी होती थी। तो यहाँ परिक्रमावासी आते हैं महाराज जी? बिल्कुल जरूर आते हैं, परिक्रमावासी की सेवा भी होती है, अन्न क्षेत्र चलता है। नहीं तो यहाँ रास्ता किधर से, परिक्रमावासी किधर से निकल के परिक्रमावासी जहाँ से अपना रास्ता बना हुआ है जी, वहाँ से एंट्री करते हैं। अच्छा वहाँ से एंट्री करते हैं। तो कई लोग क्या है इस हिसाब से ही परिक्रमा करते हैं कि चलो संतों के दर्शन करते हुए परिक्रमा करें, जी जी, तो वो लोग सब अपने यहाँ आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और उनकी सबकी परिक्रमावासी की अन्न क्षेत्र की सब सेवा होती है उनकी। तो यहाँ महाराज जी कब से आप कब से आए यहाँ पर? यहाँ पे देवतापन को अभी 3 वर्ष हो चुके। इससे अच्छा, पहले अपन यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे अखंड रामायण चलती है, मेन रोड पे आश्रम है। 6 वर्ष से वहाँ अखंड रामायण चल रही है। अच्छा, यहाँ की ग्रामवासियों की इस इच्छा थी कि महाराज जी थोड़ा यहाँ आ पाएंगे तो थोड़ा यहाँ का जीर्णोद्धार होगा और अच्छा होगा भगवान। नहीं ये महाराज जी स्थान तो बहुत अच्छा है। सामने देखिए बहुत बड़े तपस्वी सियाराम बाबा का स्थान है। वो सामने देखिए जहाँ ये देख रहा होगा अभी, तो उसके ठीक सामने आप जब भी आँख खोलते हैं तो सीधे उसी स्थान के दर्शन माई नर्मदा संत सियाराम बाबा दोनों एक बहुत बड़े तपस्वी बहुत ने दिव्य तप किया पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे जी हाँ, बहुत बड़े भजनानंदी थे। 24 उनके घंटा बारे में रामायण जितना का कहा जाए पाठ, कम है। 24 घंटे वो रामायण का पाठ किया करते थे। जी जी। तो महाराज जी आपका तो सानिध्य रहा होगा बिल्कुल सियाराम बाबा बराबर से? उनका सानिध्य हमें हमेशा के लिए मिलता रहा। और उनकी अंत्येष्टि में हम लोग शामिल हुए। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी जो हस्ती का भी अपने द्वारा ही हुआ नर्मदा जी में। अच्छा जी। तो महाराज जी उनके आप साथ में रहे हैं तो कुछ ऐसी स्मृति हो महाराज जी के साथ का, कुछ ऐसा अनुभव? महाराज जी का एक ही बात कहना था जी, कि अपना अपना कर्म अपने अपने साथ। अच्छा। हाँ, वो यही कहते थे, अपना अपना कर्म, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना है। और कर्म अपना निरंतर करते रहे, कर्म निरंतर करते रहे। कर्म ऐसा है ना देवता, कर्म में और कार्य में जी बड़ा अंतर होता है जी, काम में और कर्म में बड़ा अंतर होता है। तो महाराज जी कर्म की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, काम की ओर कम। काम तो काम में जैसे समझ लीजिए आप कोई मकान बनाना है, खेत जोतना है, हाँ, वो ये काम हो गया, व्यसन में आ गया। हाँ, और कर्म अपना तो अलग होता है, भजन करना, दान पुण्य करना, ये अपना कर्म है जी। तो कर्म को ही महत्वता देते थे। और रामचरितमानस का अनुसरण करते थे। हाँ, रामचरितमानस का तो बहुत हमेशा उनकी रामचरितमानस ही चलती रहती थी। अच्छा महाराज जी, और कोई अनुभव आपने परिक्रमा की है क्या नर्मदा जी की? जी नहीं, अभी देवता परिक्रमा करी है लेकिन पूर्ण परिक्रमा नहीं करी अभी। अच्छा जी। गुरु स्थान कहाँ महाराज जी? अपना गुरु स्थान है राजस्थान, मेहंदीपुर बालाजी के पास। मेहंदीपुर बालाजी के पास बहुत दिव्य स्थान है महाराज जी। जी। जी देवता, वहाँ से अपना स्थान 8 किलोमीटर पड़ता है गुरु स्थान। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से महाराज जी यहाँ कैसे आना हुआ? हालांकि संत तो विचरते रहते हैं। ये सब देवता माई नर्मदा लेके आए अपने को। कहते हैं कि गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन। जी जी। तो जब 24 घंटे अगर अपने को माँ नर्मदा का दर्शन हो तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य और सौभाग्य होगा। बिल्कुल, माई के यहाँ दर्शन बहुत सुंदर होते हैं, काफी दूरी जब आँख से। खोलो जब ही माँ की गोद में, जब आँख खोलो जब माँ की गोद में। तो ने कैसे विचरण, गुरु के आदेश से इधर विचरण करने आए थे? हाँ जी, गुरु के आदेश से विचरण करते हुए हम इधर आए थे जी। तो इधर पास में स्थान पड़ता है एक सुलेखेड़ी करके जी। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि महाराज जी यहाँ अखंड रामायण 1 महीने का अखंड रामायण पाठ होता था। अच्छा तो महाराज जी अगर आप रहें, हाँ। आपका सानिध्य रहे तो इसको अखंड कर दिया जाए। तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी उस चीज़ को करने के लिए और आज रामचरितमानस का पाठ अखंड निरंतर 6 वर्षों से वहाँ चल रहा है जी। तो यहाँ महाराज जी वहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ जो बिल्कुल आप जंगल में बैठे हैं, निर्जन स्थान है, यहाँ से गांव की भी दूरी लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। फिर यहाँ भोजन सामग्री कैसे, क्या परिक्रमावासियों की कैसे व्यवस्था होती है? देखो, जो परिक्रमा लोग करते हैं वो माँ के भरोसे करते हैं और हम जो सेवा करते हैं वो माँ के भरोसे करते हैं। तो सब कार्य को पूर्ण करने वाली नर्मदा माई है। आप कब कहाँ से, आप रात को यहाँ रुके थे, रात को 12 बजे भी भगत लोग आए। हाँ, रात्रि में 12 बजे हमने देखा गाड़ी आई भगत तो आए। कुछ भक्त उतरे तो हमने उनसे पूछा भी तो बोले देवास जिले से आए। तो माई के किनारे माई अपने आप जाने कहाँ से लोगों को बुलाती है और कई लोग सेवा के भाव से आगे भी आते हैं।
तो अच्छा, ये भक्तों के द्वारा आकाश वृत्ति, इससे आकाश जमीन वृत्ति, तो कुछ है नहीं? ना कुछ नहीं है, बिल्कुल। जमीन क्या, यहाँ तो जगह ही कुल इतनी है कि आपका केवल आश्रम ही चल आश्रम सके, चल सके, बस। बाकी का तो चारों तरफ टापू है, चारों तरफ माई है, माई हैं, तीन तरफ तो है ही माई। हाँ? एक तरफ का हिस्सा केवल खुला हुआ है, एक तरफ का खुला हुआ है। जहाँ से आवागमन रहता है। तो महाराज जी यहाँ पानी आ जाता है ऊपर? जी नहीं देवता, यहाँ पे पानी नहीं आया अभी तक भी। आज से 2 वर्ष पूर्व जब नर्मदा जी में बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, जी। तब सामने बाबा जी के स्थान के ऊपर की मंजिल पे पानी था। वो तो डूब गया था पूरा। हाँ जी। लेकिन अपने यहाँ से करीब 80 फीट 60 फीट पानी नीचे था। अच्छा जी, तो इसका मतलब भविष्य में कभी भी अगर बाढ़ आती है तो स्थान बिल्कुल पूर्ण रूप से बिल्कुल सुरक्षित पूर्ण है? रूप से सुरक्षित है, और ये डूब क्षेत्र में भी नहीं है। डूब क्षेत्र में नहीं है? नहीं है ये स्थान। हाँ, इसकी ऊंचाई इतनी है इसलिए डूब क्षेत्र में नहीं है। तो अभी तो महाराज जी परिक्रमा वासियों के लिए केवल आपने टीन शेड डाल रखा है? जी जी, टीन शेड में ही लेटते हैं। अगर अधिक परिक्रमा वासी आ जाएं फिर? उनके लिए अपना व्यवस्था का चल रहा है। अच्छा अच्छा सामने एक किसी सहयोग से भवन बनाने का अपना दिमाग में चल रहा है। जी जी। परिक्रमावासियों के लिए भवन, और गौ माता भी, अपने यहाँ गौ माता के लिए भी एक गौशाला का पक्का निर्माण, क्योंकि टापू पे ऊपर स्थान है तो कच्चा निर्माण यहाँ चलता नहीं है, हवा इतनी तेज होती है जी जी, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं। ध्वस्त हो जाते हैं बिल्कुल जी। झोपड़ी वोपड़ी डालेंगे तो वो तो नहीं रुकेगी? बिल्कुल बिल्कुल, कई बार नर्मदा जी में टीना चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि यहाँ हवा का वेग बहुत तेज होता है, वेग बहुत तेज होता जी है। हाँ, और चारों तरफ खुला हुआ है स्थान। बिल्कुल बिल्कुल, और अपन हाइट पे हैं। अच्छा, तो कुछ भक्त वगैरह एग्री हैं जो जी बिल्कुल इसमें हैं, अपने धार से भी भगत हैं जी, और यहाँ धरगांव से भी हैं, देवास से भी, सभी लोगों के सहयोग। खैर नर्मदा खंड में लोगों का सहयोग बहुत रहता है। नर्मदा माई की कृपा से सबका भाव, सेवा भाव का भाव रहता है। जी हाँ जी हाँ। तो इसी वजह से ये चला है सब। जैसे महाराज जी बाहर से कोई भक्त यहाँ अगर यहाँ आना चाहे, जी मान लीजिए कि किसी को मन में आए कि हम डिगारा आश्रम जाना चाहते हैं, बिल्कुल पुल, तो फिर वो किस तरीके से आएगा, कैसे रास्ता कैसे सुलभ होगा? रास्ता उसके लिए मंडलेश्वर यहाँ से कस्बा पास में है जी। मंडलेश्वर से धरगांव, धरगांव से सीधा आश्रम के लिए रास्ता आ रहा है। अच्छा, गोगांव गांव पड़ता है। हाँ। गोगांव से यहाँ 1 किलोमीटर रास्ता आश्रम का बना हुआ है। रास्ते पे पत्थर लगे हुए हैं। जी जी जी, नहीं वो तो हमने देखा है, लेकिन अगर वो मंडलेश्वर से धरगांव आ जाएगा, धरगांव से पूछने पे लोग बता देंगे डिगारा और आश्रम। देवता सबसे बड़ी बात तो कि संत सियाराम बाबा ऐसे सिद्ध संत हुए हैं। हाँ हाँ, ये तो उनके लिए किसी से पूछने की बस जरूरत है, रास्ता कोई भी बता देता है। कोई बता देगा। अगर संत सियाराम बाबा के यहाँ आ जाएंगे तो नाव द्वारा इधर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, या यहाँ आ जाएंगे तो नाव द्वारा वहाँ भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी पहचान बताई है। बिल्कुल, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है इस आश्रम की। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, हमने आपका सुबह सुबह का समय लिया, भजन पूजन का समय होता है जी देवता। तो नर्मदे हर। नर्मदे हर देवता।